Now we'll discuss the question number 3 of exercise 5.2. If 6th and 17th term of an AP are 19 and 41 respectively, then find the 40th term. Okay, तो हम पहले एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है ना। हमें पहले सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या फाइंड करना है। 40th टर्म फाइंड करना है, यानी कि आपको ए ऑफ 40 आपको फाइंड करना है। अब आपको दिया क्या गया है, इफ सिक्स्थ टर्म दिया गया है, यानी कि ए ऑफ 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली। मैंने बताया ना, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट को कंसर्न करेगा, सेकंड नंबर सेकंड को कंसर्न करेगा, और अगर थर्ड नंबर होता तो थर्ड नंबर थर्ड वाले टर्म को कंसर्न करता। तो सिक्स्थ टर्म जो है वो क्या है आपका 19 एंड द 17th टर्म, यानी कि 17th टर्म क्या दिया गया आपको 41। अब आपको ये चीज़ ये और ये दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है ए ऑफ 40। तो देखो, अगर आपको ए ऑफ 40 फाइंड आउट करना है, मतलब आपको ए ऑफ एन फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है ए की, यानी कि फॉर द वेरी फर्स्ट टर्म। एन की, एन आपको कहाँ मिलता है, जो इसके पैरों में होता है। ए के साथ में जो होता है ना वही होता है। तो यहाँ पे जो 40 है, यानी कि एन की वैल्यू तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट राइट नाउ दिस, है ना, हम सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जब डी की बात कर रहे हैं, सो इट्स अ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव एंड द प्रीडेसेसिव टर्म। अब ये एन की एक और चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जब हम एन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म की, तो ये जो एन है ना वो इस वाले ए एन से रिलेट करेगा। मतलब अगर ए ऑफ समथिंग, अगर मैं ए ऑफ 15 लेती हूँ, सो दैट मीन्स हम 15th टर्म तक की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टिल 15th टर्म। उसके आगे और टर्म हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अभी अगर जब मैं सिर्फ ए ऑफ 15 बात कर रही हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर एपी में 15th टर्म तक की बात कर रही हूँ। सो नाउ लेट्स सी नाउ हाउ वी गोना फाइंड आउट, क्योंकि हमें किस किस की ज़रूरत है, हमें ए की ज़रूरत है और हमें डी की ज़रूरत है। We will use the given information. So first information is A6, that is sixth term is given as 19, and we all know that A of n is equals to, I will write over here, A of n is equals to A plus n minus 1 into D. ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। Now what we're gonna do is फर्स्ट विल यूज द A6। ए एन दिया हुआ है, हम वहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं A6, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है 6 मिलेगी, इज इक्वल्स टू ए, वो हमें फाइंड आउट करना है। एन जो कि मैंने कहा जो यहाँ पर है आपका 6 माइनस 1 इंटू डी, विच विल बी ए प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी, दैट इज 5D। और ए ऑफ 6 जो है ना उसकी वैल्यू दी रखी है हमें, दैट इज 19। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब यही चीज़ हम यूज़ करेंगे ए ऑफ 17 के लिए, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सो ए ऑफ 17 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 17 कहाँ से आया, जो यहाँ पर n होगा ना वही होगा। एज आई सेड यू अर्लियर ऑल्सो, जब हम n कहते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो वो इससे रिलेट करते हैं। यहाँ पे टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म जो दिया रहेगा ना वो आपका वी आर फाइंडिंग आउट दैट। सो नाउ ए ऑफ 17 हमें क्या दे रखा है 41, सो वी विल राइट 41 ओवर हियर। ए हमें फाइंड आउट करना है, 17 माइनस 1 बिकम 16 इंटू डी, दैट इज बिकम 16D। ये इक्वेशन हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, subtracting equation 1 from 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो फर्स्ट विल राइट ओवर हियर 41 इज इक्वल्स टू ए प्लस 16D, एंड ओवर हियर 19 इज इक्वल्स टू ए प्लस 5D। आपको याद होगा अलजेब्रिक टर्म को किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा।
सो 41 में से 19 जब वी विल डिडक्ट, सो वी गोना गेट 22। देखो 11 में से ये 1 है ना, 11 बन जाएगा, 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, फिर 3 में से बन जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, प्लस ए माइनस ए ये कैंसिल हो जाएंगे। 16d में से अब यहाँ पे नीचे 5 है ना, -5, सो 16d माइनस 5d बिकम्स 11d। So now as we are seeing this 11 is multiplying with d, 11d से multiply हो रहा है, so we'll shift to over there, so क्या हो जाएगा, वो divide हो जाएगा। So 22 upon 11 is equals to d, 11 ones are 11 twos are, what we have got now, d is equals to 2। अब क्या करेंगे, इस d की वैल्यू, चाहे आप इक्वेशन 1 में या चाहे इक्वेशन 2, किसी भी एक वैल्यू में, किसी भी एक इक्वेशन में हम रख के क्या हम हमें फाइंड आउट करेंगे, हम a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देखो a दिया हो, a हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू हमें मिल जाए, d की वैल्यू हमें जस्ट फाइंड आउट कर दी है, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चाहे आप एक में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, आपको वैल्यू सेम मिलेगी। सो नाउ आई विल जस्ट डू दिस ओवर हियर, आई होप यू एबल टू सी। विल राइट putting the value of d in equation 1, okay, equation 1 में put कर रहे हैं, so I'll just do this over here please। क्या हो जाएगा, देखो 19, I'll use another marker so that you will able to see। So over here, from here what we gonna do is 19 is equals to, इस इक्वेशन में रखने, a की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है 5d, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय d, और d की वैल्यू हमने जस्ट 2 निकाली है यहाँ पर। सो 19 इज इक्वल्स टू a प्लस 10, यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a, दैट मीन्स देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 9। अब आपको देखो an फाइंड आउट करना है, तो a मिल गया और d भी मिल गया, और n कहाँ से मिलता है हमें, n यहाँ से मिलता है। सो दैट मीन्स नाउ वी आर एबल टू फाइंड द a ऑफ 40। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ओवर हियर बिकॉज आई एम गोना रब दिस पेज राइट नाउ। So now as we are having d is equals to 2 and a is equals to 9, which we have derived in the previous solution, now we will find out the a of 40। now a of 40 is equals to a plus n minus 1 into d। ये जो n है ना, ये वैल्यू यहाँ की है ना, दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर, आप यहाँ पे n लिख दो ताकि आपको कन्फ्यूजन पहले नहीं। दिस इज आवर फॉर्मूला। तो हम क्या करें, अब a ऑफ 40 फाइंड आउट करना है, यही हमें फाइंड आउट करना है। a ऑफ 40, n की वैल्यू क्या हो गई है, 40 हो गई है। a की वैल्यू वी हैव जस्ट टेकन आउट एज 9 प्लस n इज जस्ट कमिंग ओवर हियर, दैट इज 40 minus 1, d की वैल्यू we have just derived, that is 2, so which is equals to 9 plus 40 minus 1, that is 39 multiplied by 2। so 9 plus, when you multiply this you will get 78, 2 9s are 18, 1 on my finger, 2 3s are 6 plus 1 7। अब 9 में प्लस 87 में 9 ऐड कर देंगे, so you will get 87। so this is your answer, this is what we have been asked to find out। इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो, एक समरी कर लेते हैं छोटी सी, इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो कि जहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिए गए हैं और एक थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों टर्म को यूज़ करते हुए a और d के बीच का रिलेशन हमें निकालना है, जो कि हमने इससे पहले किया। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, उससे आपको d की वैल्यू मिल जाती है। जब d की वैल्यू मिलती है तब आप उसको कोई भी एक इक्वेशन में रखोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाती है। क्योंकि हमें कोई भी टर्म को फाइंड आउट करना है तो हमें a और d की ज़रूरत है, तो उस a और d को फाइंड आउट करने के लिए वी ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन। लेट मी जस्ट explain you the question number 4 because I'm not going to solve it. I will only explain the question number 4. So just look at the question number 4 now. So there is question number 4. This is question number 4. In question number 4 it is being given third and the ninth term are 4 and minus 8. आपको a of third दिया हुआ है 4 और a of 9 दे रखा है आपको minus 8। अब आपको पूछा गया है which of the term of it will be 0।
कौन सा टर्म होगा, हम नहीं जानते हो कौन सा टर्म होगा, कितने नंबर पे वो टर्म होगा जो कि 0 होगा। दैट मीन्स ए ऑफ एन आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको यहाँ पे ए ऑफ एन जो दिया है ना वो दिया हुआ है 0, आपको यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच ऑफ द टर्म, कौन सा टर्म होगा, दैट इज यू आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म। ओके, विल इट बी 0, जो कि वो 0 के बराबर होगा। अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप ए और A9 का रिलेशन यूज करते हुए आपको A और D मिलेगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। आफ्टर दिस, फॉर दिस व्हाट यू विल डू इज A ऑफ n इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका 0 ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो दे रखी है। इस बार हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n हमें नहीं दिया गया है ना, तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो दिस विल रिमेन एज इट इज। A और D हम इससे पहले वाली इक्वेशन में फाइंड कर चुके होंगे। सो जस्ट कीप द वैल्यू एंड फाइंड आउट। इट इज द सेम क्वेश्चन, it will becomes the same question as we have done in the question number 2 of question number 2. Okay, so do this question, solve it and submit me the solution.